So CMA Abhishek is there, I can read, and CMA Rajat Sharma, CMA Jabir, CMA Sahil, CMA Shreyans, Sonam, Keshav, Muskan, Swati, Yogita, and many other members. So first of all, congratulations to all of you. So what we are going to do today, we are going to discuss about the roadmap that what you need to do now because you earned the CMA degree, which is pretty hard to earn, but luckily this time passing percentage was good, pretty enough. So आप लोगों को डिग्री तो मिल गई है, बट अब एक कंसर्न है उसके साथ में। आप लोग बता सकते हैं मुझे कि क्या कंसर्न है इस डिग्री के साथ में? व्हाट इज द कंसर्न? क्या लग रहा है आप लोगों को? ये 1-to-1 सेशन होगा अभी पहले, देन वी विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स। सो जॉब मार्केट एक कंसर्न है, यू आर प्रिटी अवेयर। एंड इस टाइम पर नंबर ऑफ सीएमएस आई थिंक एवर हाईएस्ट इन एन अटेम्प्ट 4220। ये एक और कंसर्न है। अब इस कंसर्न से कैसे फाइट आउट करना है, क्या हम रोड मैप रखें, कौन सी स्किल्स पे यू शुड वर्क, एरियाज टू फोकस, कौन से एरियाज में जॉब करनी चाहिए, कहाँ फाइंड आउट करें, कहाँ वैकेंसीज मिल सकती है, इन सभी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो ओके, लेट अस स्टार्ट कि हमारा रोड मैप आगे जाकर के क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, जस्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीएमए का रिजल्ट तो आ ही चुका है। एंड एक कंसर्न जिसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक, दिस इज 4220 सीएमएस। अब यहां से क्या, रोड मैप क्या है, डायरेक्शन किधर जाना है, ये एक कंफ्यूजन है आप लोगों के बीच में। तो हम उसी कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा और आपको एक रोड मैप क्लियर करूंगा। एटलीस्ट अब करना क्या है वो क्लियर होना बड़ा जरूरी है। तो अगर मैं आपका ब्रॉड रोड मैप बताऊं कि ब्रॉडली रोड मैप क्या होगा, आपने सीएमए डिग्री अर्न करी। इफ यू वांट टू गो इनटू द कैंपस प्लेसमेंट, देन एएसटीपी ट्रेनिंग होगी अब, जो कि अबाउट अबाउट 12 डेज चलती है। फुल डे इसमें लग जाता है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 5 एक एवरेज टाइमिंग होता है। अलग अलग सेंटर पे इसका टाइमिंग अलग भी होता है। एएसटीपी ट्रेनिंग के बाद में शॉर्टलिस्टिंग आएगी फॉर कैंपस प्लेसमेंट। देन इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यूज की प्रोसेस भी अलग अलग है। जब इंटरव्यू होंगे तो बेसिकली जीडी होंगे, कुछ जगह एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एंड पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू। पीआई में भी दो सेशंस सम कंपनीज लेती है, कुछ कंपनीज टू टाइप ऑफ सेशंस लेती है। वन इज एचआर एंड अनदर वन इज टेक्निकल। दिस इज द ब्रॉड रोड मैप फॉर द कैंपस प्लेसमेंट। अब व्हाट इफ के सर मेरा कैंपस प्लेसमेंट में शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं आए, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है। दे आर नॉट बीइंग शॉर्ट लिस्टेड बाय एनी कंपनी और बाय एनी वन कंपनी और टू कंपनी, सो उनमें सिलेक्शन हो पाना बड़ा चैलेंजिंग और मुश्किल होता है। तो अगर शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आती है तो आप कहाँ जाएंगे देन? ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस यू नीड टू फाइट विद दी
CA एंड MBA फाइनेंस एज वेल। सो ऑफ कैंपस में चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे क्योंकि वहां पर CA और MBA फाइनेंस भी सेम प्रोफाइल के लिए आ जाएंगे। अब ये जो ब्रॉड रोड मैप है इसको पार्ट वाइज समझते हैं कि कौन से लेवल के लिए क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये ASTP में जाने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सर ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है क्या, कुछ कैंडिडेट्स मुझे पूछते हैं। तो इफ यू want to go into the ASTP or in campus placement, then this form filling is mandatory. You need to fill the form. Form filling is necessary and mandatory. You need to fill it. फॉर्म फिल जब आप करेंगे तो उसमें एक बहुत नेसेसरी चीज जो चाहिए होगी, दैट इज योर CV। सो विदाउट CV वी कैन नॉट फिल दिस फॉर्म। लास्ट डेट टू फिल दिस फॉर्म इज 17th August। So you need to fill it by 17 August. So we have lots of time. You can fill this form by 17 August. Mostly I will recommend you to fill it after 15 or from 15. So 15 16 यहाँ पे कोई सर्वर में प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप और थोड़ा सिक्योर रहना चाहते हैं तो 14 को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज इससे पहले ना करें, उसके मैं रीजंस आपको बताऊंगा। आई विल टेल यू द रीजंस कि उतना बाद में क्यों करें, अभी ही क्यों ना कर दे। देखिए जब आप CV बनाएंगे तो उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उन कंपोनेंट्स की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि CV को आपको अबाउट अबाउट 14 15 और 16 तक ले जाना है। इवन लास्ट डे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 4000 साइट वाइज सर्वर वाइज इज इट्स नॉट अ बिग नंबर, तो वहां पे कोई ऐसा सर्वर इशू नहीं देखने को मिलता है। तो यू कैन फिल फ्रॉम दीज डेट योर फॉर्म्स एंड अपलोड योर CVs। बट चैलेंज इज दैट कि सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये CV में करना क्या है, CV में क्या मुझे मेंशन करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी बात करते हैं। अब आप आपके CV को, वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने आर्टिकलशिप के टाइम पे आपका CV बनाया होगा, तो ब्रॉड आइडिया तो यू हैव अबाउट योर CV। मैं भी अभी पूरा डिटेल तो हम एक सेशन CV पे नहीं ले रहे हैं, बट मैं आपको यूं बोल सकता हूँ, ब्रॉडली मोटा मोटा बता सकता हूँ कि क्या करना है, क्या CV में आपको लिखना है, क्या कंटेंट आपको फॉलो करना है। तो जब आप आपका CV बनाएंगे तो CV को मैनुअली चेक नहीं करा जाता है। अच्छा, CV को मैं दो आपको और क्लियरिटी के लिए दो पार्ट में बांट देता हूं। आप एक CV भेज रहे हैं कैंपस के लिए एंड एक CV भेज रहे हैं आप ऑफ कैंपस के लिए। यू कैन राइट इट डाउन एज वेल, जिन भी लोगों को, और मैं ये आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा आज से ही अपने कैंपस प्लेसमेंट के नेम से एक नोटबुक बना ले। उसका नेम रख दे इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, क्योंकि कैंपस ही हमारा सिर्फ टारगेट नहीं है, वी आर टारगेटिंग ऑफ कैंपस एज वेल। तो उसका एक नेम रख दे और उस नोटबुक में ईच एंड एवरीथिंग, आज से जो भी सब कुछ पता चल रहा है, यू नीड टू राइट डाउन, उसको वहां पर लिखिए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि कहां से इंटरव्यूअर क्या पूछ लेगा हमें नहीं पता। देखिए क्या होता है, जब आप इंटर फाइनल करके आए तो देयर वाज बुक्स, उन बुक्स में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता था, एक फिक्स्ड सिलेबस था। बट इंटरव्यू का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। तो इसीलिए एक नोटबुक जिसमें हर एक एरिया की इंफॉर्मेशन हो, दैट इज नेसेसरी। कैंपस में CV का रोल लेस है, कम है। किस पर्पस के लिए? शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो सर कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पर होती है? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, रैंक्स और अदर फैक्टर्स। सबसे पहले वो है, फिर उसके बाद में आता है CV। बट ऑफ कैंपस में ये मेन थिंग है। अब ऑफ कैंपस में सपोज करिए कि कंपनी ने वैकेंसी इशू करी जिसमें 1000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया, 1000 CVs आ गए किसी कंपनी के पास। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या ह्यूमनली मैनुअली 1000 CVs को चेक करना थोरोली पॉसिबल है क्या? यस और नो बताइए मुझे। इज इट पॉसिबल टू चेक वन बाय वन ईच एंड एवरी CV? Like Keshav answered, no sir, it is not possible. Yes, it is not possible. Then sir, ये शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंपस में होगी कैसे?
देर इज अ सॉफ्टवेयर कोल्ड एटीएस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर आपकी शॉर्टलिस्टिंग करता है। यू नीड टू प्रिपेयर अ सीवी विच इज एटीएस फ्रेंडली। आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीएस फ्रेंडली। एटीएस फ्रेंडली में क्या क्या आता है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। नॉट इन दिस सेशन बट इन एनी अदर सेशन हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एटीएस फ्रेंडली सीवी को कैसे बनाएं अभी हम ब्रॉडली देखने वाले हैं। अब जब आप सीवी आपका बनाएंगे ना, तो सीवी के अंदर कंटेंट क्या क्या आएगा। ये मैं ब्रॉड कंटेंट बता रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल सेशन नहीं, मुझे आप बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी है। जो मैंने आपको ब्रॉड रोड मैप बताया उसको पार्ट्स में बांटेंगे और पूरा एंड तक आपको इस सेशन में रहना है। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ दे, और फिर हम Q&A भी लेंगे, बीच बीच में आपके क्वेश्चंस भी लेंगे वन बाय वन टॉपिक्स के बाद। अब कंटेंट के अंदर मैं आऊंगा तो क्या क्या नेसेसरी कंटेंट है जो आपको रखना ही है योर करियर ऑब्जेक्टिव। और ये कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, लेट मी टेल यू। ये कुछ यूनिक होना चाहिए। और ये जो करियर ऑब्जेक्टिव है ना, इट शुड अलाइन विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। अब मैं इसके लिए आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे कंपनी के ऑब्जेक्टिव से आप इसको अलाइन करेंगे। तो लेट्स गो ऑन टू द गूगल। लेट मी सर्च अ कंपनी कॉल वेदांता। आपको ये वेदांता कंपनी की वेबसाइट दिख रही है क्या? मुझे चैट में कंफर्म करिए। ओपन हो रही है, प्रोसेस हो रही है। दिख रही है? एक बार मुझे बताइए। कैन यू सी दी स्क्रीन वेदांता कंपनीज वेबसाइट? ओके। सब देखिए, यहां पर हर एक कंपनी की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे ना, तो उसके मेन विजन एंड मिशन लिखे होते हैं। लाइक यू कैन सी ओवर हियर कि एट द कोर ऑफ द ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं कि सर है ना, हमको ग्लोबल एनर्जी के अंदर जो है, इन्होंने देखो काफी सारी ग्रीनरी दिखा रखी है, अर्थ दिख रही है एक तरफ। आपको इसकी वेबसाइट को विजिट करना है। वेबसाइट को विजिट करके रीड करना है आर बिजनेस। ये इनके चेयरमैन है अनिल अग्रवाल। और फिर क्या करना है? कंपनी ओरिएंटेड करियर ऑब्जेक्टिव बनाना है। इट मींस कंपनी ओरिएंटेड करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब है जैसे ये, इंडियाज राइज एज एन इकोनॉमिक सुपर पावर विल बी द हेडलाइन ऑफ द नेक्स्ट डिकेड्स। सो आप क्या करेंगे अब इससे कुछ देखिए, आपको सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि आपको इसको कंपनी के पर्सपेक्टिव में अपनी प्रोफाइल में जोड़ना है। लाइक आई वुड लाइक टू वर्क विद द कंपनी सो दैट माय कंपनी कैन बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर। यू टुक द वर्ड फ्रॉम दिस वेबसाइट। तो जब इस टाइप के वर्ड्स आप वेबसाइट से लेते हैं और आपसे एचआर पूछे कि आपने ऐसा क्यों लिखा, तो आप बोल सकते हैं कि आई विजिटेड द कंपनीज वेबसाइट एंड माय ऑब्जेक्टिव एंड कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज प्रिटी सिमिलर, देयरफॉर आई एडेड दीज वर्ड्स एंड इट प्रिटी इम्प्रेस्ड मी। सो इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से एचआर को लगेगा कि आपने रिसर्च करी है। और इस टाइप के वर्ड से शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप आपका करियर ऑब्जेक्टिव डिजाइन करें, तो कंपनी की वेबसाइट को विजिट करें, और फिर वी विल डिस्कस वन बाय वन, तो हम डिस्कस करेंगे ही। बट आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देन ऑब्वियस सी बात है, आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखानी है। मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये मैं सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा ले रहा हूं। इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग इट ब्रॉडली, नॉट गोइंग इन डेप्थ, बिकॉज हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आना चाहिए। आर्टिकलशिप के बारे में यू नीड टू शोकेस। अब कई लोगों का ये कंसर्न होता है, सर आर्टिकलशिप बहुत टाइम पहले करी थी, आई फॉरगॉट द वर्क्स, मुझे आज की डेट में एक्चुअली वर्क्स नहीं आते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? वी विल डिस्कस दैट एज वेल। उस सिचुएशन के लिए क्या करें? को करिकुलर एक्टिविटीज, यू नीड टू ऐड दैट। को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या है? अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आप किस चीज में अच्छे हैं? नीड टू मेंशन दैट।
कौन सा एरिया है जिसमें आप डेवलप्ड है? यू मे बी गुड इन द सिंगिंग, यू मे बी गुड इन द डांसिंग, क्रिकेट, एनीथिंग you can mention over here. You got any certificate or you were appreciated for that co-curricular activity, you can mention it over here. Then awards and achievements, you need to mention that as well. IT skills, hobbies, personality attributes. You are punctual, honest, hard working, ये सभी लोग लिखते हैं, but with reason. You should have an explanation that how you are punctual, how you are hardworking. Prove that. Give us an example in which you have been proven hardworking. तो इस टाइप की चीजें भी आपके पास में होनी चाहिए, और ये पूरा मैंने ब्रॉडली आपको बताया है. ऑब्वियसली आई विल टेक ए सेपरेट सेशन ऑन द सीवी मेकिंग, और जो हमारा सीपीपी बैच है कैंपस प्लेसमेंट का, जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम इसको थोरोली भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे सीवी के सैंपल्स मिलेंगे. आई विल शो दैट जो प्लेस्ड कैंडिडेट्स हैं उनके भी, और फिर उसके बेसिस पे हम डिटेल में इसको प्रिपेयर भी करते हैं. बट हम चलिए उसके बारे में ना जा करके अभी इसके बारे में बात करते हैं. अब लेट मी आस्क यू, ये मैंने बस आपको ब्रॉडली बताया क्योंकि मुझे बहुत सारे एरियाज कवर करने हैं. सीवी से रिलेटेड क्वेश्चन किसी का है? जस्ट टेल मी. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. और सीवी जो प्रोसेस है जिस पर मैंने अभी ब्रॉडली बताया कि ये आना चाहिए, करियर ऑब्जेक्टिव की, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक ट्रिक बताई कि कैसे है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी ऐसा ही कुछ है, आर्टिकलशिप का भी ऐसा ही कुछ है. तो सीवी की प्रोसेस से रिलेटेड डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम सीवीज परस्पेक्टिव? सर मेरे टू एक्सपीरियंसेस है, तो टू सीवी 2 पेजेस में हो गया. क्या जरूरी है फिर उनको 1 पेज में ही रखें? 1 पेजर सीवी इज रिकमेंडेड. 1 पेजर सीवी रिकमेंडेड है, तो 1 पेज पर ही रखें. बट आप क्या कर सकते हैं, आप फॉन्ट को 11 तक ले जा सकते हैं, 10.5 तक ले जा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दैट. बट अगर आपका दोनों कंपनीज का एक्सपीरियंस रेलिवेंट है और वो वैल्यू एड ऑन करता है, देर इज नो इशू इन 2 पेजर सीवी. तो 2 पेजर सीवी के साथ में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सीवी शुड बी 1 पेजर ओनली. सीवी में बी 2 पेजर, बट वो जस्टिफाई करना चाहिए फिर आपकी ये आर्टिकलशिप की स्किल्स जो आप बता रहे हैं, या अदर कोई स्किल्स जो आप बता रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड, प्रिया इज आस्किंग, सर डमी आर्टिकलशिप को कैसे कवर करिए? देखिए, डमी आर्टिकलशिप में कुछ बेसिक आप वर्क्स मेंशन कर सकते हैं, लाइक जर्नल एंट्री. अब आपको ये लर्न करनी पड़ेगी, और जर्नल एंट्री इज नॉट अ बिग थिंग. आप इतने टाइम पीरियड में 1 to 2 मंथ्स में किसी भी आपके नियर बाय एरिया में जाकर के, किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए सीएमए के पास जाके यू कैन लर्न. बैंक रिकन्सिलेशन you need to learn. Then you need to learn जीएसटी रिटर्न फाइलिंग. और ये चीजें ऐसी यू कैन लर्न फ्रॉम द यूट्यूब एज वेल. और सीपीपी बैच के अंदर वी विल गिव सम स्पेसिफिक सेशंस फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. तो कैंपस प्लेसमेंट का जो ट्रेनिंग का बैच होगा, उसके अंदर इन पे कुछ सेशंस भी होंगे जिनके लिए रेलिवेंस है. यू कैन टेक दैट एज वेल. इनकम टैक्स से रिलेटेड देयर विल बी द सेशन, और इनकम टैक्स आप मेंशन कर सकते हैं. और यू कैन मेंशन एक्सेल रिलेटेड वर्क्स एज वेल. तो ये वर्क्स है कुछ, बट इट्स अ बिग थिंग. आपको इन्हें मेंशन करना पड़ेगा. मीन्स इसको मैं शॉर्ट में आंसर दूं तो डमी आर्टिकलशिप वाले कैंडिडेट ये तो कर ही नहीं सकते कि सीवी ब्लैंक छोड़ दे. दे नीड टू मेंशन सम वर्क, और वो बेसिक वर्क लिखिए. अब वो बेसिक वर्क भी सर मैं कैसे लिखूं? उसके लिए क्या करिए, आप अपने नियर बाय एरिया में जाइए किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए सीएमए के पास में. लर्न दी बेसिक वर्क्स लाइक डे टू डे जर्नल एंट्री, रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटी रजिस्ट्रेशन. यू कैन लर्न अबाउट द इनकम टैक्स रिटर्न बिकॉज वो टाइम चल रहा है. तो ये वर्क सीख करके आप देन उसको मेंशन करिए. अगर आप अप्रोक्स अप्रोक्स 8 वर्क्स तक लिखते हैं तो इट्स अ गुड थिंग.
आप आर्टिकलशिप में ये 8 वर्क्स अगर मेंशन कर रहे हैं तो। क्लियर है प्रिया? अर्पिता इज आस्किंग सर, मैंने फाइनल में दिसंबर में सिंगल ग्रुप दिया था पर वो क्लियर नहीं हुआ, पर जून में बोथ हुआ है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट? अर्पिता, जब आप कैंपस का फॉर्म फिल करेंगे ना तो वो ग्रुप वाइज अटेम्प्ट पूछता है। ग्रुप वाइज अटेम्प्ट पूछता है, इट मीन्स आपने सिंगल ग्रुप दिया था, तो वो जो ग्रुप, लेट सपोज आपने थर्ड ग्रुप दिया था और अब बोथ ग्रुप दे दिया आपने, तो थर्ड ग्रुप के लिए इट्स सेकंड अटेम्प्ट और फोर्थ ग्रुप के लिए इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। ये होता है। सर टाइम गैप के लिए क्या करें? मेरा फाइनल क्लियर करने में अटेम्प्ट लगे हैं उस केस में। नो नीड टू वरी। पीएस नेम से आ रहा है, आपका एक्चुअल नेम क्या है वो बता देना मुझे। तो देखिए टाइम गैप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू, जिनके अटेम्प्ट ज्यादा है तो उनके कैंपस में सिलेक्शन के चांस कम है, इस बार तो और भी कम है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ज्यादा पर्सन्स हैं। दूसरा, देखा जाए तो नंबर ज्यादा है, रिसेशन है मार्केट में जॉब के अंदर ड्यू टू एआई एंड वॉर। तो व्हाट यू नीड टू डू कि अटेम्प्ट गैप की वजह से अगर कैंपस में शॉर्टलिस्टिंग नहीं भी आए तो नो नीड टू वरी, यू कैन ट्राई ऑफ कैंपस एज वेल। आप ऑफ कैंपस ट्राई करिए, इट विल ऐड वैल्यू टू योर प्रोफाइल एज वेल। और इसके लिए आपको कुछ नेसेसरी स्किल्स सीखनी पड़ेगी। नेसेसरी स्किल्स लाइक आपको सीवी के बारे में जो है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अबाउट योर सेल्फ यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज। आर्टिकलशिप के बारे में यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज। एक मैं इंपॉर्टेंट एडवाइस सभी को देना चाहूंगा, जो भी है अपने फ्रेंड्स को भी बोलना। वो लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपियर हो जाते हैं इंटरव्यूज में किसी भी कंपनी के जाके अभी से ही, जस्ट आफ्टर पासिंग, विदाउट एनी प्रिपरेशन। उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है इंट्रोडक्शन की, उनका फियर ही दूर नहीं हुआ है, टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप उस कंपनी में सेलेक्ट नहीं होते हैं। अब सेलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल। कूलिंग पीरियड मीन 6 मंथ्स 1 ईयर तक आप अगेन उस कंपनी में जा ही नहीं सकते। यू हैव लॉस्ट योर अपॉर्चुनिटी। तो उस अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट ना करें, पहले खुद को प्रॉपरली प्रिपेयर करें, ग्रूम करें, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करें, देन गो इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनी, सो दैट आपका टाइम गैप क्रिएट ना हो, कूलिंग पीरियड में ना जाना पड़े। Next, sir, I have worked as affiliate marketing associate not related to CMS. So whether I have to add that too in my CV, you can add Ayushi and just add some of the works which I told to the dummy candidate as well, so that वो आपकी आर्टिकलशिप से आप रेलिवेंट एरिया से अलाइन भी हो जाए। और ये वर्क्स ऐसे हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ, आप इतने टाइम में इजीली 1 मंथ में इनको इजीली लर्न कर सकते हो, इसलिए ये वाले वर्क्स मैंने आपको बताए। Yes, Shreyans, what doubt you have? You can unmute yourself as well. सर सीवी में जो एक्सपीरियंस शो, जस्ट वेट आई एम कमिंग बैक। सर सीवी में जो एक्सपीरियंस शो किया है उसका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। आर्टिकलशिप के जो T1 T4 T5 होते हैं वो भी चलेगा। और जो भी एक्सपीरियंस आप शो करोगे तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कुछ भी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, पीएसयू पहले ही मांग लेती है, पीएसयू चेक करती है, बट अदर देन पीएसयू चेक नहीं करती है। बट द थिंग इज, इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद में प्रोफाइल वेरिफिकेशन होता है और वहां पर वो चेक करी जाती है। यस श्रेयांश, अब आप बताइए। Good evening, sir. यस, गुड इवनिंग श्रेयांश। Sir, I wanted to ask one thing. Like while making my resume, like I am differentiating between my professional qualifications and academic qualifications. I gave all the groups of CMA one by one and cleared them all. So I want to highlight each one individually, like foundation, intergroup one, intergroup two, and so on. And similarly, like my 10th, 12th, and BCom, like graduation thing, that I am showing in a separate column, due to which my CV is going to 2 pages. So I do, so should I go for merging them, or should I go for like 2 pages only? Okay. So you can merge both of these. You can keep the heading professional and academic qualification. By keeping this heading, you can merge both the qualifications and you can show your 10, 12 BCom and professional qualification by merging in one single table. That will be better and it will not impact your selection or any other thing. So we need to save the space so it will be a better opportunity, better
strategy to showcase both of these in a single column. So that will be better in single table. Okay. So next, Ram Bajaj is there. Yes, Ram. You can ask your question. हेलो सर। गुड Yes, इवनिंग Ram. सर। Good evening. सर एक चीज़ ये पूछनी थी, जैसे मतलब सजेस्ट किया जाता है हमें कि रेज्यूमे जब भी बनाए तो कंपनी के जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बनाएं। और Correct. मेरा जो दो एक्सपीरियंसेस है वो मेजरली अकाउंटिंग में, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, ब्रॉडली मतलब इसी एरिया में है। और फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड। तो अब जैसे कैंपस में तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी, किसी में भी सिलेक्शन हो सकता है। तो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से वैसे बार बार चेंज करना कैसे पॉसिबल होगा या फिर कॉमन क्या ऐसा बनाया जाए जो उस सीवी को यूज कर सके हर जगह। देखिए, देर आर टू सिचुएशन। ये फर्स्ट यही सिचुएशन, डाउट। ठीक है। ओके राम। सो देखिए, यहाँ पर दो सिचुएशंस है। पहली सिचुएशंस तो ये है कि आपने जो ही वर्क करा उसी टाइप की कंपनी आ जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है। तो किसी भी कैंडिडेट के लिए एग्जैक्टली वो कंपनी तो मिल पाना प्रिटी हार्ड, के जिसने फील्ड में आपने आर्टिकलशिप करी है वही सेम कंपनी आपको मिल जाए। तो कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यू नीड टू प्रिपेयर योर सीवीज। यू कैन प्रिपेयर मल्टीपल सीवीज और यू कैन प्रिपेयर वन सीवी। अगर आप किसी सिंगल सीवी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज की कैंपस प्लेसमेंट में जो फोकस्ड एरिया है, दैट इज कॉस्टिंग, अकाउंटिंग एंड जीएसटी। सो डू ऐड दीज टॉपिक्स। अगर आप इन एरियाज को इंक्लूड कर रहे हैं अपने सीवी में, तो वो नॉर्मली हर एक कंपनी में आपका चल जाएगा। बट जस्ट सपोज आपने सिर्फ टैक्सेशन किया और कुछ किया ही नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो यू नीड टू लर्न सम बेसिक टास्क, बेसिक थिंग्स, और एक जनरलाइज सीवी बना ले। या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के, ऐसा तो है नहीं कि आज जेडी आया और कल ही इंटरव्यू होगा। वी कैन रिसर्च अबाउट द टॉपिक। हम किसी टॉपिक पर रिसर्च करेंगे जेडी को पढ़ करके। देन जो जो वर्क्स हमको समझ में आएंगे, 4 to 5 6 वर्क्स, हमारे नॉर्मल वर्क्स तो है ही, 3 to 4 कॉमन वर्क्स, उनके साथ में थोड़ा सा मिक्सचर कर देंगे। तो आने वाले वर्क का और जेडी वाले वर्क का मिक्सचर हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। और वो टाइम गैप जो हमारा रहेगा जेडी आने के और एक्चुअल इंटरव्यू होने के गैप के अंदर, वी नीड टू लर्न दैट पर्टिकुलर वर्क। उसे लर्न करने के बहुत सारे तरीके, और अब तो एआई का जमाना है। तो यू कैन लर्न दैट वर्क इजीली। और इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन उन टॉपिक्स के क्या कर सकते हैं आप, आपका जीडी डालिए, जेडी डालिए चैट ओके जीपीटी सर। पे। मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी चीजें फ्यूचर में, जो ओके कैंपस सर। के पेज में ओके। अगर आप लोग। तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर कंपनी के जेडी की जो है वो पीडीएफ लेनी है। उसको चैट जीपीटी और अदर यस। अदर प्लेटफॉर्म पर जाना है। एंड एक प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को कि ये पर्टिकुलर जो है ये एक कंपनी है, इसमें मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। ये वर्क करती है कंपनी। इस पर मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हायर किया जा रहा है। जस्ट टेल मी दी फोकस्ड एरिया जो इंटरव्यू बेस्ड हो सकते हैं। तो फिर आपको एआई से ही क्वेश्चन प्रिपेयर होकर के मिल जाएंगे। देन वी नीड टू गिव सम प्रॉम्प्ट, और अदर अदर प्लेटफॉर्म से उनके आंसर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वी कैन डू दैट। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए मैं क्वेश्चंस पर वापस आऊंगा। थोड़ा सा और देखते हैं, फिर वापस से मैं आपके जो भी क्वेश्चन है, कुछ और भी आ रखे हैं, उनको लूंगा। तो सीवी प्रिपेयर करने के बाद में, जैसे कि अभी अब मैं बहुत, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करते टाइम पर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आएगी। आपने अगर, आपका जो भी रिजल्ट है ना, उसी के नीचे एक लिंक है, उस लिंक पर आप जाइए। यू कैन फिल दी फॉर्म। वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट जल्दबाजी नहीं करनी है, हरी में नहीं रहना है। पूरा अच्छे से सीवी प्रिपेयर करना है, कंटेंट उसमें डालना है। एटीएस फ्रेंडली स्कोर चेक करेंगे, अगर आप नहीं कर सकते, नो नीड टू वरी, वी विल चेक। और उसको चेक करके अप्रूव करके देन अपलोड करना है। और ये सीवी सिर्फ आज के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए भी, मतलब फ्यूचर के लिए भी काम आएगा ये। सिर्फ कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू से सीवी नहीं है। फिर, सर मैंने ये जो सीवी अपलोड कर दिया, क्या ये फाइनल है? क्या मैं इंटरव्यू में चेंज कर सकता हूँ क्या? मैंने तो अभी सीवी अपलोड कर दिया, इंटरव्यू तो 2 मंथ्स बाद है, तब तक मैं बहुत सारी स्किल सीख चुका हूँ। मैं वो स्किल कैसे ऐड ऑन करूँ सर? यू कैन चेंज योर सीवी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एज वेल। सो आप अपना सीवी अपडेट कर सकते हैं। इवन आप अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सीवीज भी ले जा सकते हैं। तो दिस सीवी इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी।
ये आपका फाइनल सीवी नहीं है, बट फॉर्मेलिटी, इतनी भी फॉर्मेलिटी नहीं है। कुछ कंपनी शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में इन सीवीज का यूज लेती है। तो इसलिए ये सीवीज एटलीस्ट एटीएस फ्रेंडली और कुछ कॉमन स्किल्स इसके अंदर होनी चाहिए। बेसिकली एक एक्सेल एक ऐसी स्किल है जो आपकी अच्छी होनी चाहिए। वी विल कीप दी सेशन फॉर दैट एज वेल। और एआई के कुछ टूल्स आपके अच्छे होने चाहिए। एटलीस्ट उसमें कुछ ऑटोमेशन आपको आने चाहिए जिससे इजी वर्क हो जाए। तो वो लर्निंग एटलीस्ट होनी चाहिए, हम उसको ऐड ऑन करेंगे सीवी के अंदर। और फिर बाय द टाइम उसको लर्न कर लेंगे, क्योंकि अभी से ही हम 2 to 3 डेज में सारे वर्क तो लर्न नहीं कर सकते, बट सीवी तो अभी अपलोड करना है ना। तो वो स्किल्स हम अभी उसमें लिख देंगे, और बाय द टाइम हम उसको लर्न भी कर लेंगे, और फिर हम इंटरव्यू में इजीली वहां तक पहुंच जाएंगे और उसको बता पाएंगे जो भी इंटरव्यूअर पूछेगा। तो फॉर्म फिल हमको करना है। फॉर्म फिल में बेसिक डिटेल आएगी, आपके अटेम्प्ट्स आएंगे। अटेम्प्ट्स आपके जो है वो ग्रुप वाइज पूछे जाते हैं। अगर आप किसी एग्जाम में एब्सेंट थे, आपने एग्जाम ही अपियर नहीं करा फॉर्म फिल करके, तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। अटेम्प्ट का सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने फॉर्म फिल करा, एग्जाम दिया और फेल हो गए। एग्जाम दे करके फेल होना ही अटेम्प्ट है। सर 4 पेपर में से सिंगल पेपर दिया था और बाकी नहीं दिए थे, इट्स एन अटेम्प्ट। एग्जाम में अपियर होकर के फेल होना अटेम्प्ट होता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिए। फिर आपकी आर्टिकलशिप से रिलेटेड डिटेल जो है यहां पर आ जाएगी। आर्टिकलशिप में जो भी वर्क्स आपने सीखा है, अगर आप सीवी बनाएंगे तो सीवी से कॉपी पेस्ट करने इन वर्क्स को और ऐड ऑन कर देना। एक क्वेश्चन पूछेंगे, आर यू रेडी टू रीलोकेट एनीवेयर इन इंडिया? आपको इस पर यस टिक करना है, गलती से भी भूल मत जाना। कंपनी को ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो कहीं भी रीलोकेट हो जाए इजीली। तो इसमें आपको यस ही टिक करना है, मेक श्योर। अब 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फॉर्म में। वन इज एएसटीपी ट्रेनिंग की लोकेशन। जो आपके अकॉर्डिंग जो फिजिबल आपको लगता है, यू कैन चूज दैट। एएसटीपी ट्रेनिंग आपके नियर बाय जिस भी एरिया में हो रही हो, यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर लोकेशन। एएसटीपी ट्रेनिंग में क्या होगा, अलग अलग स्पीकर्स आएंगे। मैं भी कुछ जगहों पर लाइक जयपुर, दिल्ली, नोएडा, यहाँ पे मैं भी सेशंस में जाता हूँ। और एएसटीपी ट्रेनिंग में भी डिलीवर लेक्चर ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक विच इज रेलिवेंट टू योर प्लेसमेंट। तो ऐसे अलग अलग स्पीकर्स आएंगे और वो बताएंगे। इसमें प्रेजेंटेशंस होगी, जीडीज होंगे, लेकिन जीडी तो एक कुछ एक बार 2 बार ही हो पाएगा। आपको कम से कम एटलीस्ट 20 जीडीज करने पड़ेंगे। तो जो प्लेसमेंट वाला बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, उसमें ये जीडीज भी जो है 1 to 1 20 जीडी एटलीस्ट हम कवर करेंगे उसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव से। फिर आपसे एक प्लेसमेंट लोकेशन पूछेगा। प्लेसमेंट लोकेशन में 4 ऑप्शंस होंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। जो भी नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया से है उनको दिल्ली मुंबई में से चूज करना चाहिए। और जो भी सेंट्रल इंडिया से नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, उनको कैलकाटा एंड चेन्नई। जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर जाना चाहिए। रीजन चेंज करना इज नॉट बेनिफिशियल, काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं, तो रीजन चेंज करके आपको नहीं जाना चाहिए। ये दो दो लोकेशंस मैंने बता दी, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट यू कैन चूज। क्या सर एएसटीपी ट्रेनिंग की लोकेशन एंड प्लेसमेंट की लोकेशन डिफरेंट हो सकती है? आंसर इज यस, हो सकती है। जस्ट सपोज के किसी ने एएसटीपी जयपुर से करी, बट जयपुर में तो प्लेसमेंट होता ही नहीं है। हाँ, सेकंड जो मिनी कैंपस होता है वो जयपुर में भी होता है। बाद में कुछ लोकेशंस लाइक अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ पे मिनी कैंपसेस भी होते हैं। इट मीन्स एक बार कैंपस आपने इन 4 लोकेशन पे कहीं पर दे दिया, देन आपका और एक और कैंपस होता है जहां पर वहीं की लोकल कंपनीज आती है, 6 to 8 लाख का पैकेजेस वहां भी मिल जाते हैं। तो ये फॉर्म फिल का वर्क आपको करना है। फॉर्म फिल का वर्क करने के बाद में अब एरियाज और टॉपिक्स हमें क्या क्या कवर करने हैं, इस पर आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर लेना अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। कौन कौन से एरियाज कवर करने हैं, लेट्स राइट इट डाउन। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।
ओके, अब एरियाज टू फोकस। अब ये बड़ा ब्रॉड रोड मैप तो हमने देख ही लिया, अब ये नैरो रोड मैप है, उसके अंदर क्या क्या करना है मुझे, अब क्या क्या करना है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीवी मेकिंग, ये मेरा पहला वर्क होगा। ठीक है, अगर मैं कैंपस में जा रहा हूं आपकी जगह, तो ये मेरा पहला वर्क होगा। मैं आपको स्टोरी शेयर करूंगा किसी दिन, मैं खुद भी कैंपस में गया था एक टाइम पे, और आई वॉज सेलेक्टेड इन द कैंपस प्लेसमेंट एज वेल। तो वो कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, उसकी जर्नी भी आई विल शेयर। सेकंड थिंग, सीवी मेकिंग के बाद में क्या करें। सीवी मेकिंग करके आपने फॉर्म अपलोड कर दिया। यस। आई थिंक कोई बोल रहा था या कोई कहीं से, मैं अभी सभी को म्यूट कर देता हूँ। बाद में हम वी विल टेक द क्वेश्चन एज वेल। फॉर्म अपलोड करना है, फॉर्म अपलोड में मेक श्योर आई विल टेक ए पर्टिकुलर नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होगा वो फॉर्म पर होगा। तो फॉर्म अभी अपलोड नहीं करना है किसी को भी, ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिएगा। फॉर्म अपलोड पे आई विल टेक ए डिटेल सेशन, वन बाय वन एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। देन वी विल अपलोड दी फॉर्म, बट फॉर्म से पहले ही सीवी मेकिंग। सीवी मेकिंग कैसे करूं। सीवी मेकिंग के लिए आपको मिलेंगे सैंपल सीवीज। लेट मी शो यू, जस्ट वेट, मैं आपको सैंपल सीवीज दिखाता हूँ कि सैंपल सीवीज कैसे होते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। किस टाइप के सीवीज आपको बनाने हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ओके, आई थिंक आपको सीवीज वाली स्क्रीन विजिबल होगी। सो देर आर लॉट्स ऑफ सीवीज, मतलब बहुत सारे सीवीज है। मैं आपको ईच एंड, आप देखिए, ये कोई भी सीवी आप देखोगे ना, अगर आपको दिख रहा हो, मैं इनको खोल नहीं सकता क्योंकि इनमें फिर कैंडिडेट के नंबर विजिबल हो जाते हैं, फिर काफी लोग उनको कॉल करते हैं। तो वो एक जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। जस्ट लाइक संयम, 22 लाख का पैकेज इनको इरेडा में मिला था। ठीक है, अब इन्होंने एक सीवी बनाया, फिर वो सीवी बना के चेक कराया, चेक करने के बाद में अगेन एंड अगेन चेक कराया, फिर हम चेंजेस करते गए, और अब ये फिर मैंने इस पर, और टीम भी चेक करती है रेस्पेक्टिव, उन्होंने ऑल ओके लिख दिया। ये बोर्ड का यूज कोई भी ना करे जो ऑनलाइन में कर रहे हैं। तो ये ऑल ओके मतलब ही इज गुड टू गो, ही कैन अपलोड दी सीवी। देन जो है पर्टिकुलरली इन्होंने फॉर्म अपलोड करा। इनकी कोई रैंक नहीं थी, रैंक ना होने के बाद भी ही गॉट दी पैकेज ऑफ 22 लाख रुपीज इन इरेडा। तो ऐसे काफी सारे सैंपल सीवीज यू कैन सी ओवर हियर जो आपको मिलेंगे। मुझे सिक्योरिटी सेक्शन में बंद करना पड़ेगा फिर ये अनोट का। आ, मुझे लगा कि अब आप लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बट या तो गलती से अगर कोई कर रहा है तो डोंट डू इट। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। जूम पर अनोटेशन कैसे बंद होता है। मोर फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल डिसेबल अभी कर देते हैं हम। मोर डिसेबल अनोटेशन, चलिए। ओके, सैंपल सीवीज के बारे में मैं बात कर रहा था। यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे सीवीज है, बंच ऑफ सीवीज, बंच ऑफ फॉर्मेट्स। यू कैन यूज योर ओन फॉर्मेट, आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। अब यू कैन सी कि यहाँ पर एक श्रेया का सीवी है, आप देख सकते हैं वर्ड में दिख रहा है अभी। ये कैसा सीवी था, उसके बाद में चेंजेस करा के ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, ये ऐसा सीवी इनका बना। श्रुति का बहुत अच्छा सीवी है, यू कैन सी ये सब लोग प्लेस्ड है। अब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे सीवीज है और सीवी हम हर अटेम्प्ट में डाल देते हैं। अब मैं इसको शॉर्टलिस्ट करके मैं कोई 20 to 25 सीवीज यहाँ पर रखूंगा जो टॉप होंगे, उसका यूज करके यू कैन प्रिपेयर योर सीवीज जो आपको मिलेंगे। ये सीवीज, लेट मी क्लियर यू, ये जो है हमारे पेड बैच का हिस्सा रहते हैं। अगर आपने एनरोल करा रखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा मंडे तक, और ये सारे की सारी सीवीज का लिंक जो है आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसके अंदर।
अब इधर आ जाते हैं, सीवी मेकिंग हो गया हमारा, सैंपल सीवीज के बेस पर, एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, मेक श्योर वी डू चेक दी एटीएस स्कोर एज वेल, हम उसको चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, देन वी अप्रूव इट। फॉर्म अपलोड का काम हो गया। थर्ड वर्क, अब हमें प्रिपरेशन करनी है फॉर अदर थिंग्स लाइक एचआर पार्ट। एचआर में क्या क्या क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू में, वी विल प्रिपेयर दैट। अब सिर्फ क्वेश्चन से काम नहीं होगा, तो व्हाट वी नीड टू डू, एचआर प्रैक्टिस मीन्स यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू प्रैक्टिस, ये इंटरेक्टिव चीजें करनी पड़ेगी अब आपको। अच्छा, कोई मान लीजिए, सपोज करिए कि किसी का ऐसा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, ही कैन नॉट टेक द पेड बैच, तो ये वी आर टॉकिंग अबाउट द 10 लाख 12 लाख रुपीज जॉब। आज मेरी एक सिंगल क्लास की डायरेक्ट टैक्स की प्राइस 8 to 10 thousand होती है, उससे आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता, आप उससे पास होते हैं, बट ये 10 to 12 लाख का सवाल है। आपको आपकी स्किल्स डेवलप करनी है, और मैं स्पेशली हर एक कैंडिडेट को बोलता हूँ कि विदाउट प्रिपरेशन मत जाओ। तुम ये मत सोचो कि कैंपस में होगा कि नहीं होगा, जस्ट सपोज नहीं होगा, बट ऑफ कैंपस भी तो स्किल्स चाहिए, कितनी बार रिजेक्शन फेस करते रहोगे। तो इसलिए पहले स्किल्स प्रिपेयर करो, और चाहे आप खुद करो, बट ये स्किल्स आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, इसके बिना ना जाए। इससे हमारे प्रोफेशन की भी जो है वैल्यू खराब होती है, मार्केट के अंदर इमेज खराब होती है, तो पहले प्रिपरेशन करे फिर ही जाए। एचआर क्वेश्चन, एचआर प्रैक्टिस, देन कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या सर ये वाले सेशंस आप लेने वाले हैं क्या? कई लोग मुझे ये भी पूछते हैं, सर ये सेशंस आप लेंगे क्या? देखिए, आई कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी एरिया। देर आर सर्टेन बैचेस रिगार्डिंग कैंपस प्लेसमेंट जिसमें 1 या 2% मैक्स टू मैक्स सारा कंटेंट सिखा रहे हैं कैंपस प्लेसमेंट का। वो पॉसिबल नहीं है। मैं तो इतने सालों से आई वॉज द फर्स्ट जिन्होंने ये बैचेस स्टार्ट करे थे इन द इंडस्ट्री, जब आप जाकर के देखोगे चैनल पे। तो मैं खुद बोलता हूं कि टीम पर रहना पड़ेगा, इसमें हर एक टीम वर्क लगेगा, टीम वाइज। जैसे ये वाले जो कंटेंट है ना, ये 18 ईयर्स है मधु मैम, वो आपका सेशन लेगी जो खुद कॉर्पोरेट ट्रेनर है। ऐसे नहीं कि कोई स्टूडेंट है या ऐसा कुछ है कि अभी जस्ट सीएमए बने और ले लेंगे, इट्स ए टीम वर्क। सीवी मेकिंग पर आपका पर्टिकुलरली सेशन मैं लूंगा, फिर फॉर्म अपलोड पर सेशन मैं लूंगा, फिर आएंगे टेक्निकल सेशन। टेक्निकल सेशंस की बात कर रहा हूं, जस्ट सपोज कि आपने ये सेशन नहीं लिए, तो आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग, देन उसके बाद में अकाउंटिंग, देन जीएसटी, देन डायरेक्ट टैक्स, देन टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में एक्सेल, एआई स्किल्स ये आ गई। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग को ऊपर लिखना था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जीडीज, ग्रुप डिस्कशंस प्रैक्टिकली करने पड़ेंगे, थियोरटिकली जानने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट इन जीडीज। काफी सारे कैंडिडेट्स में देख रहा हूँ, इतने सारे अटेम्प्ट से, इवन जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं, दे डोंट पार्टिसिपेट इन जीडी। वो जीडी में आते ही नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग देख के क्या करोगे आप? एक्चुअल में कोई ऑफलाइन चाहे बैच ले या ऑनलाइन लाइव बैच ले, वी गिव द रिकॉर्डेड एक्सेस एज वेल। तो काफी सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो जीडी में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि इसकी भी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अच्छा, अब सर कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, थोड़ी बहुत लॉ, कॉस्ट ऑडिट ये भी होती है, तो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है। कौन से लेवल का पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन, स्पेसिफिकली क्वेश्चंस, उस पर भी हम बात करेंगे। जो खुद कैंपस में सेलेक्टेड स्टूडेंट है, हम उनसे पूछ करके इतने सारे इंटरव्यूज ले ले करके उनका पर्टिकुलरली एक बंच बना लिया हमने क्वेश्चंस का, जो हम क्लास के ड्यूरिंग दी सेशंस डिस्कस करते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू किसी सिंगल पर्सन से नहीं होगा, पूरी टीम के साथ में होगा, जो अलग अलग एरियाज के क्वेश्चन पूछेगी, और मेन इंटरव्यूज में भी ऐसा होता है। आपने मॉक इंटरव्यूज देख लिए क्या? किस किस ने मॉक इंटरव्यूज देखे हैं, एक बार बताओ मुझे। वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आइडिया मिलेगा। यस, पीएस जिसका भी नेम है,
सीपीपी का नेम चेंज करेंगे हम। कई लोग सोचते हैं इट इज ओनली फॉर द कैंपस। ये प्लेसमेंट ट्रेनिंग है। क्या कैंपस में ही इंटरव्यू होते हैं क्या? नो सर। ऑफ कैंपस जाओगे तो भी तो इंटरव्यू होंगे, तो वो तो हर जगह ही होते हैं। तो मेक श्योर कि इंटरव्यू ट्रेनिंग है ये, ठीक है। मैं इसका नेम चेंज कराऊंगा टीम से, बोलूंगा सीपीपी का नेम चेंज कर दो, क्योंकि कई लोगों के माइंड में गलत मैसेज जाता है। राम ने देखे हैं और शाओमी के नेम से कौन है, रीनेम कर लीजिए। प्रिया ने देखे हैं। अब क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, अभी आप लोगों को डेली एक मॉक इंटरव्यू देखना है या दो मॉक इंटरव्यू देखने हैं। आपको मॉक इंटरव्यूज देखने और लर्निंग लेनी है। इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने क्या मिस्टेक करी, मैं नहीं करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डू वॉच द मॉक इंटरव्यूज ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल। उनके मॉक इंटरव्यूज देखो आप, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो वो देखना, जो भी है मॉक इंटरव्यूज देखना है आपको, और फिर आपका भी होगा एक ना एक दिन। बट उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्वेश्चंस पता चलेंगे, अच्छा ये क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सीवी ओरिएंटेड क्वेश्चन, उनका पता लगेगा। तो ये एरियाज आपको फोकस करने हैं, इतने सारे। फिर उसके बाद में कुछ एरिया जो है, एक पर्टिकुलर एरिया जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल क्या होता है, सपोज अब आप सब लोग सेम कंपनी में शॉर्टलिस्ट तो होंगे नहीं, कोई वेदांता में हो गया, कोई आईटीसी में हो गया। तो आई विल गाइड यू, यू कैन टॉक विथ मी पर्सनली। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सेशन ले रहा हूँ बाद में आपको नहीं मिलूंगा, ऐसा नहीं है। हम पर्सनली डिस्कस करेंगे कि सर मैं इस कंपनी के इंटरव्यू में जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरा जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, कि किस टाइप के जीडी लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट वन बाय वन कंपनी। ये 1-to-1 होगा मेरे साथ, क्योंकि हर एक की शॉर्टलिस्टिंग अलग है, तो इसके कॉमन सेशन रख के फायदा नहीं, बेनिफिट नहीं है। तो जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी, यू विल कनेक्ट विथ मी एंड वी विल डिस्कस दैट कि आपको कंपनी ओरिएंटेड क्या करना चाहिए। और ये सब सेशन लाइव अभी के लेटेस्ट होंगे। वी डू टेक लाइव सेशंस इट्स इन ईच एंड एवरी अटेम्प्ट। आई हैव द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी बैच। बट मेक श्योर अपने फ्रेंड्स को बताओ, खुद जागो। ये एक स्किल डेवलपमेंट का बैच है, ये रिकॉर्डेड स्किल डेवलप नहीं हो सकती। ये इंटरेक्टिव चीजें हैं। अब 1-2 हज़ार 3 हज़ार के चक्कर में लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन तो कर ही नहीं रहे, वन वे लर्निंग ले रहे, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता, फिर बोलते सर मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। किसी की बहुत मजबूरी है, कोई जॉब में है, ये तो समझ में आता है कि सर मैं तो नहीं आ सकता, जीडी में तो आइए, इंटरेक्ट तो करिए। लेट नाइट जीडी भी रखते हैं हम, जूम पर ही होंगे इस तरीके से। तो उनमें में तो पार्टिसिपेट करिए, मॉक इंटरव्यू तो दीजिए। कई लोग ये भी नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये करना चाहिए आपको। बैच कब तक चलेगा, अगर प्लेसमेंट बैच की बताऊं, तो ये जब तक मोर और लेस बता देता हूँ, कैंपस की डेट आजकल फाइनल नहीं होती है। ये आप मान के चलिए अबाउट अबाउट 2 मंथ्स का होगा। 2 मंथ्स के मल्टीपल सेशन है, ऐसा नहीं सिंगल। मतलब एक एक दिन में आपकी 3 फैकल्टीज क्लास ले रही है, 2 फैकल्टीज क्लास ले रही है, इस तरीके से सेशंस होंगे। टाइमिंग अराउंड जो है 4 और 5 PM का होगा। और डेली जो है 3 आवर्स के आपके सेशंस होंगे। और फिर धीरे धीरे अलग अलग फैकल्टीज इसके अंदर आपके सेशन लेगी। अबाउट 5 फैकल्टीज जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के एक्सपर्ट, वो आपके सेशंस लेगी। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफलाइन। जस्ट सपोज करो, जस्ट सपोज, जब आप एक्चुअल में कंपनी के इंटरव्यू में जाओगे, कैंपस में या कहीं भी, 80% ऑफ द इंटरव्यू आर ऑफलाइन। और फियर, डर पता है किस में लगता है? ऑफलाइन में ज्यादा लगता है। आप बताओ किस में, आप लोग को अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको डर ज्यादा किस में लगेगा, फियर ज्यादा किस में होगा, ऑफलाइन वाले इंटरव्यू में या ऑनलाइन वाले इंटरव्यू? जस्ट टेल मी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ। मुझे तो ये लगता है कि ऑफलाइन में ज्यादा डर लगता है, क्योंकि सामने कोई बैठा है, 1-to-1 कोई देख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इफ यू कैन कम ऑफलाइन, मैं आपको एक बैच बताता हूं। ये जो मैं बात कर रहा था, संयम वाला बैच, जो श्रेया वाला बैच है, इस बैच के अंदर पर्टिकुलरली ऑफलाइन जो कैंडिडेट आने वाले थे, वो अबाउट 32 कैंडिडेट ऐसे थे जो ऑफलाइन आए थे। एंड सरप्राइजिंगली उस अटेम्प्ट में 28 कैंडिडेट्स वर प्लेस्ड, ऑफलाइन वाले। और अभी भी रिसेंट डेटा में यही देख रहा हूं, ऑफलाइन जिन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन करी उनका सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है। उसके बाद ऑनलाइन लाइव वालों का है, उसके बाद रिकॉर्डेड वालों का है। तो ऑफलाइन शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस।
सेकंड प्रेफरेंस शुड बी ऑनलाइन लाइव एंड थर्ड प्रेफरेंस शुड बी रिकॉर्डेड। अब ऑफलाइन अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आप एएसटीपी ट्रेनिंग में भी जयपुर ले सकते हैं, अगर आप बाहर से हैं तो काफी कैंडिडेट आते हैं हर टाइम। देन ऑनलाइन लाइव, बट ये लाइव मतलब लाइव होना चाहिए, डू नॉट डिपेंड ऑन द रिकॉर्डेड। सर कैंप अटेम्प्ट लगने वालों की कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग आती, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। अटेम्प्ट लगने वाले लास्ट अटेम्प्ट में 9 लाख का पैकेज लेकर के गए। टू स्टूडेंट्स जो मेरे ही खुद के पर्सनल स्टूडेंट थे, उनके अटेम्प्ट थे, शॉर्ट लिस्टिंग भी आई और प्लेसमेंट भी हो गया। और कई ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई। तो आई हैव दी बोथ ऑफ दीज एग्जांपल्स। तो वो दोनों डिपेंड करता है, इंटर के भी अटेम्प्ट काउंट होते हैं, फाइनल के भी होते हैं, दोनों के अटेम्प्ट काउंट होते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस फर्दर। अब एचआर के अंदर एक बहुत बड़े वास्ट एरियाज है, तो आपको क्या होगा, एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक बुक मिलेगी, ऑब्वियसली एक बुक मिलेगी, पॉलिशिंग योर एचआर स्किल्स, जिसके अंदर बहुत सारे एचआर क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स है। वैसे तो सेशन भी हो गई, उस बुक के अंदर बहुत सारे एचआर क्वेश्चंस का बंच है, वो आपको मिलने वाला है। ये जो कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, जीएसटी, डीटी, ये जीएसटी और डीटी पे तो मैं सेशन लूंगा आपका पर्सनली, जीडी पे मैं आपके पर्सनली सेशंस लूंगा, मॉक इंटरव्यू की टीम में मैं आपके रहूंगा। तो ये काफी सारे सेशंस में मैं पर्सनली खुद रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बैच ज्वाइन करा दिया देन आई आई हैव एग्जिटेड। ये पर्सनली आप मेरे साथ में लर्न करने वाले हैं सारी चीजें, और 1 to 1 हम इसमें असेस करेंगे। ऑब्वियसली क्लासेस में जैसे बात करें डायरेक्ट टैक्स में या मेरी फाइनल की क्लासेस में, बैचेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 1 to 1 फोकस मुश्किल होता है। यहाँ बहुत सारे तो नहीं हो सकते क्योंकि पास ही 4,000 हुए। वी कीप अबाउट अबाउट 50 स्टूडेंट्स इन अ बैच, इससे ज़्यादा हम नहीं लेते हैं। तो इससे ज़्यादा नहीं होने वाले बैच के अंदर। रिकॉर्डेड फिर हम उसके बाद में लेते हैं, बट ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव हम मैक्सिमम इतने ही लेते हैं, जो कि बाय द टाइम धीरे धीरे लोग ज्वाइन करते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चंस पर आने वाला हूँ, क्वेश्चंस के बारे में वी विल डिस्कस। लास्ट में आपको बता दूं कि हमने एक तो ये डिस्कस कर लिया रोड मैप हमको क्या करना है। अगर आप प्लेसमेंट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और आप इस पर्टिकुलर सेशन से है, जो आप इस सेशन के अंदर है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है और बोल देना है कि यू वर इन दी सेशन, और आपको टीम की तरफ से 5% का ऑफ दे दिया जाएगा। वैसे मैं बता दूं, हम इस बैच में ऑफ नहीं देते, क्योंकि ये बैच में 5 फैकल्टीज लग रही है। आप सोचिए एक फैकल्टी कितनी वैल्यूएबल होती है, और 5 फैकल्टीज की टीम लग करके एक्सपीरियंस आपको ये ट्रेनिंग देने वाली है। तो जस्ट नीड टू व्हाट्सएप, और आपको ये बता देना है कि आप सेशन में थे, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वो स्क्रीनशॉट दिखा देना एज ए प्रूफ। तो आपको जो है ये 5% ऑफ टीम की तरफ से दे दिया जाएगा। अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, तो मैं इस स्क्रीन को कर रहा हूं ऑफ, और चलिए अब मैं 1 by 1 लेता हूं आपके क्वेश्चंस, जो कि मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेना, क्योंकि उसी से अब बाकी लोग भी सुनना ध्यान से, क्या क्या क्वेरीज आ रही है बाकी लोगों की वो ध्यान से सुनना। आपको उससे बहुत आइडिया लगेगा, अच्छा सर ये तो सेम डाउट मेरा भी था, ये सेम कंफ्यूजन तो मुझे भी था। ओके लेट्स स्टार्ट। किसका क्वेश्चन है, आइए सबसे पहले कौन पूछेगा। अब न्यू क्वेश्चंस, फॉर्म फिलिंग का डेमो, डेमो एक मतलब वीडियो, वो मैंने यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। सीएमए कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म फिलिंग, आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट का होगा। आई थिंक आप अनम्यूट करके पूछे तो ज्यादा बेटर होगा रेदर देन चैट। जस्ट रेज योर हैंड, देन यस आयुषी, Sir, यस। sir, is it possible for first 2, 3 days we can take online class and then Yes, afterwards shift to airport for offline? yes, it is possible. Actually, we will give you the both access. If you are coming offline, you will get the access of online as well. But ध्यान रखना कि आना ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन एक्सेस फॉर द इमरजेंसी पर्पज है। तो इस टाइप की सिचुएशन में आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। ऑफलाइन वाले का ऑफलाइन भी रहता है, ऑनलाइन लाइव भी रहता है, रिकॉर्डेड भी रहता है, तीनों एक्सेस रहते हैं। बट उसको रहना ऑफलाइन ही चाहिए। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी या ऐसी कुछ सिचुएशन है, यू कैन टेक फर्स्ट ऑनलाइन देन यू कैन कम ऑफलाइन। Okay, sir, thank you. कौन सी सिटी से हैं आयुष्या? Sir, Muzaffarnagar.
Uttar Pradesh. ओके ओके आयुष। Yes. सर आई हियर Sir, दैट वी पे। certificate. यस यस पूछिए। चैट से बेटर है आप वन बाय वन ऐसे पूछ लीजिए। यस सर, प्रिय। सर्टिफिकेट कोर्स का क्या है? उसको भी तो दिखाना पड़ता है ना सीवी में। देखिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। अगर आपने अभी तक किए हैं दैट्स गुड। अगर अभी तक नहीं करें तो मैं आपको 4 to 5 शॉर्ट कोर्सेज रिकमेंड करूंगा जिसको आप 1-2 डेज में कर सकते हो। हम क्या करेंगे, अभी तो आप सीवी अपलोड कर देंगे जो हम डिस्कस करके करेंगे। उन सर्टिफिकेशन कोर्स को करने में एटलीस्ट 1 मंथ तो लगेगा ही। तो जब हम कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे ना, उस टाइम तक उनको ऐड ऑन कर देंगे, तो जब हम एक्चुअल में इंटरव्यू में अपियर हो रहे होंगे ना, तब तक हमारे पास में वो सर्टिफिकेट्स होंगे, प्रूफ होगा, तो हम उसके बारे में बता पाएंगे। तो सर्टिफिकेशन कोर्स शॉर्ट वाले आई विल सजेस्ट यू, फिर उसको ऐड ऑन करना है। और वो बहुत नॉमिनल फीस या फ्री वाले होते ओके सर। हैं। ओके यस नेक्स्ट। यस प्रिय बर्ता, आप काफी दूर से हैं कोलकाता से, आपके लिए ऑनलाइन लाइव बेटर होगा। लाइव लेना बट रिकॉर्डेड पे मत जाना। आई रिकमेंड यू कि आप लाइव में रहे। यस नेक्स्ट। अच्छा काफी का सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट रहता है कि सर हम मैक्सिमम कितनी कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हैं, ये डाउट है। एज पर द रूल्स मैक्सिमम 4 कंपनीज, बट दिस रूल इज नॉट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। Therefore, you can give interview in 5, 6, 7, 8 companies as well. But इतनी कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग कहाँ से आएगी, तो वो मुश्किल होता है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आप जो इंटरव्यूज है वो एनी नंबर ऑफ कंपनीज में दे सकते हैं वैसे तो। बट आप ये ध्यान रखें कि इतनी कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग आती ही नहीं है। तो 4 कंपनीज का रूल है। मैं आपको एक रूल बुक पूरी कैंपस प्लेसमेंट की शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। और जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनको जो है सीएमए कार्ट ऐप पर पेड बैच में ऐड करा जाएगा। वहां पर आपको सारी फर्दर इंफॉर्मेशन, ये फाइल्स वगैरह, पीडीएफ्स वगैरह, सर्टिफिकेशन कोर्स, वो सेशंस में वो सब कुछ भी मिल जाएंगे। यस सर केशव। मेरा एक क्वेश्चन था। सर अगर किसी का मल्टीपल अटेम्प्ट लगा है और उसने फॉर्म फिल करते टाइम से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ ऐसा मेंशन किया है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? देखिए बीइंग ए मेंबर मैं आपको कोई गलत एडवाइस तो नहीं दे सकता, बट मैंने ऐसा कोई सुना नहीं कि कोई कंसिक्वेंसेस हुए हो। लेकिन अगर कंसिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, ऐसा कोई केस आया नहीं है अभी तक। अगर ऐसा कोई कंसिक्वेंसेस होते हैं तो ये होता है कि उसको कैंपस से जो है वो आउट कर देते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, क्योंकि वो कैंपस पर प्रोसेस सर के लिए फॉर्म है। इंस्टीट्यूट के पास तो हमारा रिकॉर्ड रहता है ना, तो उसको डिफॉल्ट रहता है उसके पास डाटा, तो डिफॉल्ट चूज करना चाहिए था। तो हमें ही पूछ रहे हैं फॉर्म में। हम्म। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, देखिए वैसे तो ये सेशन यूट्यूब पे भी जाएगा, अगर कोई देखता है तो इश्यू हो जाता है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई मैचिंग होती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, होती होगी तो मुझे नहीं पता। और आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड और सही है कि हमसे ही अटेम्प्ट पूछ रहे हैं। बट मैंने ये भी देखा है कि ऐसे केस भी देखे हैं कि किसी के अटेम्प्ट थे और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट लिख दिया, तो फिर उसकी फिर भी शॉर्ट लिस्टिंग तो नहीं आई है। तो इफ यू वांट टू टेक रिस्क आप ट्राई कर सकते हैं, बट लॉफुली एथिकली इट्स नॉट जो है राइट, वो नहीं होता है। बट कुछ लोगों ने ऐसा किया है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो यूं कह सकते हैं कि वेरीफाई करते या नहीं करते, आई हैव डाउट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमसे ही पूछ रहे हैं तो बाद में वेरीफाई हो सकता है ना करे, या फिर अब आईसीएमआई ने अपना सिस्टम अपग्रेड करा है, मुझे ऐसा लगता है। और एआई के एरा में अब वेरीफाई करना, मैच करना इट्स प्रिटी इजी। किसी को भी ऑटोमेशन करना हो तो मुझे लगता है 1 आवर के अंदर किया जा सकता है। तो अब आगे क्या होता है पता नहीं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। सर बाय द वे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, मेरा क्यूरियोसिटी था इसलिए पूछा। अच्छा अच्छा। ओके। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। यस योगिता। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आर्टिकलशिप एक सीए फर्म से की है, तो ना मुझे बहुत बाद में पता चला
कि ना फॉर्म अपलोड करते वक्त ना कोई टर्नओवर, एक स्पेसिफिक टर्नओवर होना चाहिए सीए फर्म का। तो फिर मैंने पर सब अपना सर्टिफिकेट सीएमए फर्म से ले लिया, पर मैंने काम लाइक दोनों सेम ही किया है, सीएमए फर्म और सीए फर्म, जो दोनों में जीएसटी, आईटीआर, अकाउंटिंग, ये सभी काम था। तो मैंने काम तो वो सभी मेंशन किया है। तो मुझे ये है कि मैं अपना सीवी में मतलब जो मैंने साइट सीएमए के जो साइट में मैंने जो अपलोड किया है सीएमए फर्म, उसका नाम लिखूं, या मैंने सीए फर्म जिसमें काम किया उसका नाम लिखूं? देखिए योगिता, आगे क्या हो सकता है, बाय चांस कोई कंपनी में आपने सिलेक्शन हो गया तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसकी एक प्रोसेस होती है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर हम उन्हें क्या दिखाएंगे? हम वही डॉक्यूमेंट दिखा पाएंगे जो एक्चुअल में हमने सीएमए फर्म से लिया था। तो इट मीन्स आपको सीवी के अंदर भी सीएमए फर्म का नेम लिखना चाहिए, क्योंकि उसी का प्रूफ हमारे पास है। तो जिस चीज का प्रूफ है उसे ही मेंशन करना है हमें। थैंक यू सर। सर और एक क्वेश्चन है। हम्म। सर मैंने ना जैसे टीडीएस में जो मैंने काम किया था, तो मेरे जैसे ज्यादा करके मुझे सीनियर्स ने ना जैसे बहुत लेमेन टाइप के ही काम करवाए मेरे से, कि ना कभी कभी कोई डेटा इंसर्ट करना या बहुत ऐसे छोटे मोटे काम करवाए। तो ना अभी यदि मुझे कोई पूछे टीडीएस रिलेटेड काम, तो मैं ज्यादा से ज्यादा सेक्शन के अलावा और कुछ प्रैक्टिकल काम इतना बता नहीं पाऊंगी। तो आपको क्या लगता है, मुझे वो सब चीज ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ओके, तो देखिए बेसिकली टीडीएस जो है उसका क्या पूछा जाता है मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। कैंपस में या ऑफ कैंपस में, दोनों के लिए सेम कॉमन बात है। अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हैं या कैंपस में जा रहे हैं और इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो 99% चांसेस है कि आपको टीडीएस पूछा जाएगा। तो ये बाकी लोग भी सुन ले कि आपने चाहे टीडीएस में वर्क करा या नहीं करा है, टीडीएस के बारे में तो पूछते ही है। डायरेक्ट टैक्स से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक इस टीडीएस, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होता, इतना कुछ नहीं आता, हमने देखा है। बट पीआईज के अंदर पर्सनल इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शंस लर्न करने, और प्रॉब्लम ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 लग चुका है। तो जब मैं सेशन लूंगा इस पे पर्टिकुलरली, तो हम 2025 के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और कंपेरेटिव देखेंगे कि ओल्ड में ये सेक्शन था, न्यू में ये था। तो आपको सेक्शंस लर्न करने पड़ेंगे, रेट्स लर्न करनी पड़ेगी आपको थोरोली। फिर उसके बाद में ड्यू डेट्स, टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट और टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट्स। देन फॉर्म जो 26A 16 वगैरह होते हैं उनको लर्न करना। फिर चीज आती है सर प्रैक्टिकल फाइलिंग की। अगर मैं बात करूं तो वो तो मुझे ज्यादा आती नहीं है। तो एक्चुअल में होता क्या है, आज के टाइम पे सब कुछ कंप्यूटेक्स या ऐसे सॉफ्टवेयर से होता है। तो अगर आपको रॉ डेटा बनाना आता है ना, तो यू कैन से कि आई हैव प्रिपेयर्ड द रॉ डेटा, देन माय सीनियर यूज्ड टू फाइल द रिटर्न्स, सो आई नो हाउ टू प्रिपेयर द रॉ डेटा। आप ये बोल सकते हैं। फिर वो पूछेंगे क्या रॉ डेटा बनाया, उसका आंसर दे देना। तो कभी भी आपने कोई वर्क अगर पूरा कंप्लीटली नहीं कराया, तो उसके साथ में लगाना है असिस्टेड, असिस्टेड इन टीडीएस रिटर्न फाइलिंग। तो इससे क्या होगा, वो पूछेंगे क्या असिस्ट करा, तो आप बता देना मैंने तो ये वाला वर्क करा। हालांकि फिर आप बता सकते हैं आई हैव नॉलेज अबाउट द सेक्शन रेट्स एंड एवरीथिंग। इस तरीके से आप आंसर करिए योगिता। ओके सर, थैंक यू। राम पूछ रहे हैं सर मेरा सबसे बड़ा डाउट ये है, मैंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा है और अब 2025 आ गया, कैसे कॉप अप करूं? नो नीड टू वरी, आई विल टेक पर्टिकुलर सेशंस अबाउट दैट, और उसमें इजीली हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है कुछ ऐसा इसके बारे में। शाओमी नेम से जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या इंटरव्यूअर अटेम्प्ट्स पूछते हैं क्या? नो, इंटरव्यूअर अटेम्प्ट नहीं पूछते हैं। बहुत रेयर कोई पूछ ले, 99% तो नहीं पूछते हैं कोई भी ऐसा। तो अटेम्प्ट्स तो नहीं पूछते हैं। अब किसी ने पूछा है कि सर क्या था, कहाँ गया, अनम्यूट करके भी यू कैन आस्क। किसी ने पूछा है हमसे टाइमिंग क्या होता है, ये मैंने बता ही दिया था आपको। इवनिंग टाइमिंग होता है 4 और 5 के अप्रोक्स का। मेरा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, प्रिया ने पूछा था। जिस फील्ड में मुझे जॉब करनी चाहिए, एक सीएमए के लिए बेस्ट फील्ड बता देता हूँ। एक सीएमए के इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट के नेम से जाना जाता है। तो कॉस्टिंग इज द मेजर प्रोफाइल। कहीं भी कॉस्टिंग मिल रही हो ना, चाहे 1 लाख का पैकेज कम मिल रहा हो, उस प्रोफाइल को ले लेना, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और रैपिडली होती है एक कॉस्ट अकाउंटेंट की सीएमए की कॉस्टिंग प्रोफाइल के अंदर।
तो सबसे पहले तो उस फील्ड को, उस जॉब को एक्सेप्ट कर ले जो कि कॉस्टिंग फील्ड में आपको दी जा रही है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो होता है अकाउंटिंग फील्ड। अकाउंटिंग फील्ड मिल रही है, एक्सेप्ट कर ले। जीएसटी की फील्ड मिल रही है, एक्सेप्ट कर ले, इनमें अच्छी ग्रोथ है। फिर एसएपी कंसल्टेंट जो है उस एरिया में भी ग्रोथ है। फाइनेंस प्रोफाइल में एफपी एंड ए प्रोफाइल को फर्स्ट प्रेफरेंस दे, R2R को सेकंड दे, P2P दे तो ना ले। P2P प्रोफाइल में कुछ भी काम नहीं है, R2R में थोड़ा बहुत काम है, लर्निंग वाले के पॉइंट से बोल रहा हूँ। और एफपी एंड ए में अच्छा खासा काम है, लर्निंग भी अच्छी है, और फ्यूचर ग्रोथ जब आप स्विच करेंगे कंपनी तो अच्छी मिलती है, हाइक भी अच्छा मिलता है। तो दीज आर दी प्रोफाइल एरिया जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। सीपीपी बैच कितने मंथ्स का होता है? इट अबाउट 2 मंथ्स का होता है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक चलता है। और देर इज नो फिक्स टाइम लिमिट। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स टाइम लिमिट है, अगर हमको लगता है और चलाना है, प्रैक्टिस सेशन तो और भी होते रहेंगे। जस्ट सपोज आपके नॉलेज शेयरिंग सेशंस हो गए, हमने टेक्निकल बता दिया, जीडी का बता दिया, एचआर बता दिया, बट जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं ना, लाइक जीडी प्रैक्टिस सेशन एंड ऑल, वो चलते रहते हैं। जब तक कैंपस प्लेसमेंट नहीं आ जाता तब तक वो चलते रहते हैं। तो फिक्स्ड नहीं कर रखा हमने इसको। अबाउट अबाउट हम मान के चलिए 60 to 80 आवर्स के बीच में रहता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कैंपस की डेट क्या आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 60 to 80 आवर्स के अप्रोक्स तक रह सकता है। सर, आई एम सीएमए विशाल फ्रॉम दिल्ली, हाउ कैन आई टेक बेनिफिट ऑनलाइन? आई कैन नॉट अटेंड। नो नीड टू वरी, ऑनलाइन लाइव लेना, बट रिकॉर्डेड मत लेना। रिकॉर्डेड में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ऑनलाइन लाइव क्या होता है, जैसे मैं जीडीज भी कराता हूँ, ऑफलाइन भी करते हैं हम जीडी, जो ऑफलाइन आते हैं उनके लिए, और वी डू दी ऑनलाइन जीडीज एज वेल। तो ऑनलाइन जीडी भी करते हैं। अब कुछ कंपनीज आपके ऑनलाइन जीडी लेगी, अगर आप ऑनलाइन जीडी में अच्छे हो गए तो ऑफलाइन जीडी में भी आप अच्छा कर लोगे। बट जो ऑफलाइन जीडी में अच्छा है ना, वो ऑनलाइन तो अच्छा कर ही लेगा, इसके पूरे चांस है। तो यस, आपको रेगुलरली सेशन अटेंड करने हैं, विशाल। जीडीज में स्पेशली पार्टिसिपेट करना, और एचआर सेशन के 1-to-1 सेशंस होंगे, प्रैक्टिस सेशन, जहां पे मैम आपको कहेगी कि चलिए लेट्स स्पीक, बोलिए, लेट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वहां पे आपको वर्क करना है और वहां पर आपको बोलना है, तब जाकर के जो है आपके लिए बेटर है। कैंपस की डेट कब तक निकलेगी? एएसटीपी ट्रेनिंग के अप्रॉक्स आती है। एएसटीपी ट्रेनिंग ही मुझे तो लगता है अगस्त एंड में स्टार्ट होगी। तो मुझे लगता है अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के बाद से ही कैंपस प्लेसमेंट्स स्टार्ट होने चाहिए। इससे पहले नहीं लगता। इवन अक्टूबर मिड भी जा सकता है, बट दिसंबर तक नहीं जाएगा। तो दिसंबर से पहले और सितंबर के बाद, इस बीच में कहीं आपके कैंपस प्लेसमेंट्स होंगे। 4 लोकेशंस होती है, तो हर एक लोकेशन का टाइमिंग अलग अलग होता है। Sir, I did not hear answer as to whether we need to learn both the Income Tax Act and 2000 due to technical issues. Uh, I will be talking about the Income Tax Act 2025 in the sessions, as well as we will compare it with the old Income Tax Act as well. So it's new for everyone. So we will be comparing both the acts. So I will be teaching and telling the differences, that what are the difference, what were in the old act and what is new in the new act. So you need not to worry, I will cover that. So I wanted to ask, as there are so many CMA qualified in this attempt, what you think about campus placement? Is there any issue regarding number of job? Yes, definitely. You are a qualified CMA right now, so you should be knowing that there will be issue whenever supply increases, then jobs market will be hampered, obviously. So on campus प्रॉब्लम रहेगी, बट हमें स्किल्स डेवलप करनी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्किलफुल पर्सन कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहता, ये मैंने देखा है। चाहे वो उसका कैंपस में सिलेक्शन होगा या ऑफ कैंपस में होगा, उसके बाद भी और बहुत सारे रास्ते हैं, और एक ग्रुप आपका बनेगा। जैसे देखिए, मैं आपको, लेट मी शो यू। जैसे देखिए, जीडी का एक ग्रुप है, इसमें ऐसे वैकेंसीज आती रहेगी टाइम टू टाइम बेसिस पर, ऑफ कैंपस के लिए भी, कि ये हो रहा है, जैसे ये पर्टिकुलर वैकेंसी आ गई। ये एक्सक्लूसिव वैकेंसी होती है, मैं पब्लिकली नहीं भेजता हूँ। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं प्लेसमेंट बैच के, उनको भेजता हूँ ताकि उनको फर्स्ट बेनिफिट मिले।
अगर वहां अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं पहुंचते हैं एचआर के पास, देन आई गिव इट पब्लिकली। अदरवाइज ये क्लोज्ड रहती है और डायरेक्टली आप तक पहुंच पाती है, ये भी बेनिफिट आपको उसमें रहता है। सर इंग्लिश प्रॉब्लम इन जीडी, नो नीड टू वरी शिवानी, प्रैक्टिस से हो जाएगा। जब आपने सीएमए का एग्जाम क्लियर करा है तो वहां पर ऑब्वियसली इंग्लिश में लिखा होगा, इट मीन्स यू नो अबाउट द इंग्लिश, बट प्रैक्टिस ना होने की वजह से सिर्फ आपको नहीं और भी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम तभी ठीक होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। और मैं खुद हिंदी मीडियम से हूं, आई एम टेकिंग दिस सेशन बट आई वॉज फ्रॉम द हिंदी मीडियम, काफी लोगों को पता ही नहीं होगा ये बात। सो आई वॉज फ्रॉम द हिंदी मीडियम, नाउ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। हाउ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश सर? due to practice. So if you are doing good practice, you are participating regularly in the GDs, you are participating in the HR sessions, then you will be able to speak in English easily. Practice is the main thing. सर डमी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम रहेगा ना आगे? प्रिया मैं आपको बता दूं, डमी और आर्टिकलशिप किए हुए दोनों के लिए प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। अगर प्रॉब्लम की बात करें, अगर स्किल नहीं है सर, स्किल मतलब क्या? रिटर्न फाइलिंग की स्किल? नो, स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, तो बहुत सारे डमी कैंडिडेट भी 20 लाख लेकर के गए। कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग। आप सपोज करिए मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, मुझे तो कोई भी काम पूछ लो मुझे सब आता है, बट आई कांट कम्युनिकेट। तो मैं इंटरव्यूअर को बताऊंगा कैसे मुझे आता क्या है? और मैं जब बताऊंगा ही नहीं तो मेरी उस नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं। तो कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग। और की डमी का जैसे मैंने आपको बताया कि इजीली यू कैन प्रिपेयर, मैंने आपको कुछ स्किल्स बताई है, आई विल टेल दैट। सीपीपी बैच की फीस मोड्स के अकॉर्डिंग है। ऑफलाइन मोड इट्स 10,000, ऑनलाइन इट्स 7,000, रिकॉर्डेड इट्स 6,000 विद द टीम ऑफ 5 फैकल्टीज। ऐसे नहीं है कि कोई सिंगल फैकल्टी है। और ये सोचिए कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इससे लाखों की जॉब लगने वाली है। काफी सारे लोग सोचते हैं सर 1,000 2,000 में भी मिल रहा है, क्या वो ले ले क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए उनको कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने ईयर से पढ़ा रहे, क्या वो टीम है या सिंगल पर्सन है, वो सारी चीजें कंसिडर करिए आप लोग। फिर आप देखिए कितने अनएम्प्लॉयड लोग रह जाते हैं। और कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता कि कैंपस में सिलेक्शन हो जाएगा, ना मैं लूंगा ना कोई और लेगा। बट कैंपस में ना होने के बाद भी वो स्किल्स काम आनी चाहिए। तो इट्स ए प्लेसमेंट स्किल्स, नॉट ओनली कैंपस ओरिएंटेड स्किल्स। योगिता बिना स्किल्स के ऑफ कैंपस ट्राई मत करना, जैसे मैंने बताया कि आप में स्किल्स नहीं है, आपने एचआर इंट्रोडक्शन ही नहीं सीखा, टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पता, आप इंटरव्यू में जाएंगे, सेलेक्ट नहीं हुए बाय चांस, उस कंपनी में आप 1 ईयर तक वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, वो आपका वापस से इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे आपने एक कंपनी कट कर दी जिसमें आप जाके सेलेक्ट हो सकते थे। तो पहले स्किल गेन करो, खुद को रेडी टू जॉब बनाओ, देन आप इंटरव्यूज के लिए जाओ। यस, एएसटीपी ट्रेनिंग की भी कुछ फीस होती है। एएसटीपी ट्रेनिंग में नॉर्मल सेशंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लाइक कॉस्ट ऑडिट, अपॉर्चुनिटी फॉर सीएमएस, इंटरव्यू स्किल्स के सेशंस, इस टाइप के सेशंस होंगे, इंडस्ट्री रिलेटेड सेशंस। सर इज इट नेसेसरी टू लर्न एसएपी फीको मॉड्यूल्स? नहीं, अभी नेसेसरी नहीं है। आप कंपनी में जब जाओगे ना तो कंपनी आपको ऑटोमेटिकली सिखाएगी, आपको इतना एसएपी नहीं आ सकता अभी। पावर बीआई बेसिक्स यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं, आप अपनी स्किल्स में ऐड कर सकते हैं बेसिक लेवल। एसएपी के बेसिक सेशन भी मैं लूंगा, बेसिक टास्क के आंसर तो आप खुद भी दे पाओगे, कंपनीज पूछेगी तो। वो 2 सेशंस में हम कवर कर देंगे। सर ऑफलाइन बैच का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, यू कैन डू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, मैंने आपको पहले भी नंबर दे दिए थे, 9649221222। आप इस पे जा सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली रजिस्टर करा सकते हो। अगर आपको डिटेल देखना हो कि सर इसमें क्या क्या कवर होगा, वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। मैं आपको एक डायरेक्ट एनरोलमेंट लिंक भी दे रहा हूँ, बट इस पे वही है, वो जो आप 5% वाला डिस्काउंट है वो नहीं मिलेगा। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप डायरेक्टली उस नंबर पे करें। ये मैंने आपके चैट सेक्शन में लिंक दे दिया है, इसमें सारे जो है मैंने बता भी रखे हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो दिस इज द टीम ऑफ द प्रोफेशनल। आप यहाँ पे अपना जो मोड है वो चूज कर लेना। अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं, ये फैकल्टीज है, 60 to 70 आवर्स, ये 80 आवर्स तक भी जाता है।
और मेजर कंटेंट यहाँ पे लिखे हुए भी देखिए, और इससे ज्यादा ही कंटेंट होगा, कम नहीं होगा, ये भी है। सर क्या कोई नियर बाय, लॉट्स ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी, बहुत सारी, मतलब हमारी जो क्लासेस भी है, कैंपस तो उसका एक लेवल है, हम फाउंडेशन से प्लेसमेंट तक पढ़ाते हैं, तो हर लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, और बहुत नियर बाय में पीजी ही पीजी है। अगर आप 50% भी होंगे ना, तो 50% भी पीजी मिल जाएगा यहाँ पे। इट्स ए कोचिंग एरिया, तो नो इशू फॉर द पीजी। यस, मेंशन करनी है पीएस, एसएपी ट्रेनिंग जो आईसीएमआई ने कराई है उसको टेक्निकल स्किल्स में लिखना पड़ेगा। ओके, जो भी लोगों ने रजिस्टर करवा लिया है या करवा चुके हैं, तो उनको सीएमए कार्ट ऐप पर ऐड करा जाएगा एक बैच में, और आपकी ईमेल आईडी पर सैंपल सीवीज जो मैंने दिखाए थे उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, एक नॉर्मल पब्लिक सेशन भी करेंगे, और फिर हम मंडे से जो है वो क्लोज्ड सेशन, जो हमारा बैच ओरिएंटेड सेशन है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मीट सून इन दी बैच। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्या नॉलेज मिली, मुझे बताइए आप। क्या आपको डाउट क्लियर हो गए, क्या आपको नॉलेज मिली? सभी लोग बताइए, पर्सनली मुझे मोटिवेट करेगा। ये 6 वे के फीस जो आईसीएमआई ले रहा है ना, वो कैंपस और ओरिएंटेशन दोनों की है, और आपका वो कॉन्वोकेशन है उसकी भी है, वो सब इंक्लूड है उसमें। पहले 4 ही होती थी, अब बढ़ा दी इन लोगों ने और 6 कर दी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने भी ये सेशन लिया, इसका स्क्रीनशॉट ऑफिस नंबर पे दे दीजिएगा, और जो है आपको जो है डिस्काउंट इसके अंदर भी मिल जाएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन। और हाँ, कॉन्वोकेशन सबको मिलेगा, एएसटीपी वालों को।